राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, 18 सितंबर से मलमास की शुरुआत हो चुकी है और ये जो महीना है मलमास का, ये 16 अक्टूबर तक को चलेगा। दोस्तों, शास्त्रों में इस महीने को बहुत ही पवित्र माना गया है। सवय भगवान विष्णु ने भी इसे अपना नाम दिया, जिस वजह से इसे पुरुषोत्तम मास और खर मास के भी नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मल मास को पुरुषोत्तम मास, खर मास और अधिक मास के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हमारे हिंदू पंचांग में साल में कुल 12 महीने होते हैं, लेकिन इनमें से एक महीना जो ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये महीना दोस्तों मंगल कार्यों के लिए बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि वो है मल मास का महीना। दोस्तों, इस समय में, इस महीने में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है। विवाह, गृह प्रवेश, चाहे कोई भी काम हो, मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, वो इस महीने में नहीं होता है। दोस्तों, लेकिन ये जो महीना है, ये धर्म कर्म और भगवान से जुड़े और भगवान से समक्ष जो भी उपाय, यातनाएं, साधनाएं और हम जो भी व्रत इस महीने में रखते हैं, उसका सीधा सीधा संबंध भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी से होता है। दोस्तों, इस महीने के जो अधिपति है वही भगवान विष्णु जी है और अपना जो एक पुरुषोत्तम मास का नाम है पुरुषोत्तम, वो भगवान विष्णु जी का नाम से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों, इस महीने में हम जो भी धर्म कर्म और उपाय साधनाएं करते हैं, बाकी महीनों से इस महीने में उसका परिणाम बहुत ही जल्द मिलता है और इस महीनों में जो उपाय करते हैं हम, उसका जो लागू होता है वो बहुत ही जल्द हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, हमें जितना हो सके इस महीने में उपाय साधनाएं अवश्य ही करनी चाहिए। वैसे तो मल मास को मंगल नहीं माना जाता है, लेकिन ये समय पूजा अर्चना के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। इसके अलावा इस महीने में तीर्थ यात्रा पर यात्रा करने से यात्रा भी सफल होती है। मल मास में भगवान विष्णु जी की आराधना करने से हमें विशेष पुण्यों की भी प्राप्ति होने लगती है। दोस्तों, ये जो महीना चल रहा है, अधिक मास का महीना मल मास, ये धर्म कर्म के लिए बहुत ही अच्छा समय और शुभ महीना माना गया है। और इसी महीने में दोस्तों आ रही है 27 सितंबर रविवार के दिन को एकादशी। दोस्तों, ये महीना भी भगवान विष्णु जी को समर्पित है और एकादशी का जो दिन होता है वह भी दिन भगवान विष्णु जी का ही माना जाता है। दोस्तों, एकादशी के दिन हमारे हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस दिन दोस्तों व्रत करने से हमें अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है और जो हमारे हिंदू धर्म में कुल प्रत्येक 24 एकादशियाँ होती हैं, जब अधिक मास या मल मास आ जाता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। दोस्तों, इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप का नाश करने के लिए सबसे बढ़कर दिन माना जाता है। दोस्तों, अगर हमें हमारे से जाने अनजाने में जो भी कुछ पाप हो जाता है, तो इस महीने में पापों को नाश करने के लिए जो महीना एकादशी का दिन होता है, ये सबसे शुभ दिन माना जाता है। जो भी व्यक्ति भगत मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करता है, उसे 3 लोग भी पूज्य होते हैं और भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी उन पर जो है कृपा बनी रहती है। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन ये व्रत रखा जाता है, पद्मनी एकादशी का व्रत। इसीलिए दोस्तों इस एकादशी को पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्मनी एकादशी जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को बेहद ही प्रिय होती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति पद्मनी एकादशी व्रत का पालन सच्चे मन से करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की कृपा उन पर जो है बनी रहती है। तो ऐसे में दोस्तों, ये भी महीना भगवान विष्णु जी का है और जो एकादशी का दिन है वह भी दिन भगवान विष्णु जी का ही दिन माना जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, धर्म कर्म के लिए यह महीना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, इस एकादशी के दिन हमें भगवान विष्णु से जुड़े कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी से जुड़े तुलसी जी से उपाय बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तुलसी जो है वो भगवान विष्णु जी को सबसे प्रिय चीज़ों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में भी तुलसी के पौधे की काफ़ी अहमियत भी होती है और तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी जी का भी प्रतीक माना जाता है। और तुलसी को दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में माँ का भी दर्जा दिया हुआ है
और कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी को तुलसी जो है वो बहुत ही प्रिय होती है। तुलसी के पत्तों के बिना तो भगवान विष्णु जी की पूजा भी नहीं हो पाती है और प्रसाद भी नहीं चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि तुलसी पर जल अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है और जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। उस घर में हमेशा भगवान विष्णु जी की कृपा और साक्षात माता लक्ष्मी जी की जो है वो स्थायी निवास भी बना रहता है। तो ऐसे ही दोस्तों, आप अगर एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी से समक्ष अगर तुलसी से जुड़े ये उपाय करते हैं, फिर देखिए दोस्तों, आपको जीवन में कभी किसी प्रकार की जो है परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि हमें इस दिन तुलसी से जुड़े कौन से उपाय जो है करना चाहिए। दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाता है उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। जीवन में सुख प्राप्त होते हैं, उसके सभी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको जब आप तुलसी माता जी को जल अर्पित करते हैं तो उसमें दोस्तों आपको एक चीज़ उसमें अवश्य ही मिला लेनी चाहिए। दोस्तों, हर घर में तुलसी का एक पेड़ होता है, तो इसे में दोस्तों आपको तुलसी की पौधे के अंदर एकादशी के दिन अगर आप पानी के साथ थोड़ा सा कच्चा दूध जो है वो मिलाकर चढ़ाते हैं तो इससे दोस्तों आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का फल मिलेगा। और यदि आपकी कोई वित्तीय समस्या है या कोई अन्य समस्या भी है तो अगर आप एकादशी के दिन सुबह या शाम के समय पानी के साथ अगर कच्चा दूध मिलाकर माता तुलसी जी को चढ़ा देते हैं तो दोस्तों यह सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा जो है आप पर बनी रहेगी। और ऐसे ही दोस्तों, अगर आपको किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है या फिर आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं तो दोस्तों एकादशी के दिन आपको तुलसी की जड़ को विधि पूर्वक यानी तुलसी की जड़ को निमंत्रण देकर आप अपने घर पर ले आए। यानी दोस्तों कहीं से भी आपको अपने घर पर तुलसी की जड़ लानी है। इसके बाद उस जड़ को गंगा जल से धो ले और उसका पूजन करके जड़ को दाएं हाथ में रखकर पीले कपड़े में लपेटकर बांध लें और पूजन करते समय तुलसी जी के महामंत्र का जाप करते रहें। दोस्तों, अगर इस दिन आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप करते हैं तो इससे आप जाप करते हैं तो यह अच्छा रहता है। इससे आपके घर में धन संबंधी कार्य में विशेष सफलता भी प्राप्त होती है। और आप चाहते हैं दोस्तों कि आपके घर में हमेशा सदैव धन बना रहे और घर में कभी भी नकारात्मकता नहीं आए तो घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ तुलसी के पौधे गमले में लगाएं और प्रतिदिन तुलसी की उचित देखभाल करें। इस उपाय से आपके घर में धन आने लगेगा और पैसों की तंगी जो है वो भी दूर होती चली जाएगी। और इस दिन दोस्तों एकादशी के दिन सुबह उठकर तुलसी के पौधे के आगे आपको एक देसी घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए और 11 बार ओम वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको परिक्रमा लेनी चाहिए। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारे घर में जो है सुख समृद्धि शांति भी बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों एकादशी के दिन जब आप सुबह नहाने धोने के बाद उठने के बाद भगवान विष्णु जी की मूर्ति पर केसर मिले दूध से अभिषेक करें और खर्च मास में अधिक मास में एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को खीर का भोग आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। और दोस्तों एकादशी के दिन सुबह के समय आपको तुलसी जी की माला से ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। और ऐसे ही दोस्तों अगर आप इस दिन एकादशी के दिन अगर आप भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भी भोग लगाते हैं तो भी आपके ऊपर भगवान विष्णु जी का विशेष कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी जी भी आपके घर में स्थायी निवास भी बना रहता है। और दोस्तों अगर आप तुलसी की माला गले में धारण करते हैं तो आप पर हमेशा सभी देवी देवताओं की कृपा होती है और ऐसे लोगों की किसी की भी जो बुरी नज़र है वो नहीं लगती है। साथ ही नकारात्मक शक्तियों का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और ऐसे दोस्तों अगर आप अपने घर पर तुलसी का पौधा लगाकर प्रत्येक दिन तुलसी की पूजा करें, जल सींचते समय थोड़ा सा कच्चा दूध भी मिला लें और गायत्री मंत्र का जाप करें। अगर आप ऐसा नियमित करेंगे तो आपके घर में कभी भी जो आर्थिक परेशानियां हैं उनका सामना आपको नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों एकादशी के दिन अगर आप तुलसी जी से जुड़े ये उपाय करते हैं
तो जीवन में आपकी कभी कोई परेशानियों का सामना आपको जो है नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस एकादशी के दिन आपको तुलसी माता जी से जुड़े ये उपाय करने चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आपके ऊपर विशेष कृपा बनी रहती है।